मैं आचार्य शुचि अग्रवाल हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ महावास्तु और हेल्थ में क्या संबंध है। किस तरह से किसी भी स्पेस में अगर कुछ असंतुलन हो जाता है, कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो वो किस तरह से हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं और किस तरह से कुछ छोटे छोटे टेक्निक से विद सम स्मॉल रेमेडीज हम उन हेल्थ इश्यूज से रिलीफ पा सकते हैं। हमारे महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी वो कहते हैं, अगर दशाओं को ठीक करना है तो दिशाओं का ठीक होना जरूरी होता है। उन्होंने महावास्तु में 16 जोन्स की अवधारणा दी है। उनके 30 इयर्स के एक्सपीरियंस और 15,000 से भी ज्यादा केस स्टडीज को जब उन्होंने डॉक्यूमेंट करा और उनकी डेटा क्रंचिंग करी, तब हमें बहुत ही ट्राइड, टेस्टेड एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो संसार में मौजूद हर चीज इन्हीं 5 तत्वों का मेल है। 5 तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। यही 5 तत्व किसी भी स्पेस या बिल्डिंग में होते हैं एंड यही 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में भी होते हैं। और अगर इनमें इम्बैलेंसेस है तो उसे कैसे ठीक करना है या उन्हें कैसे इवैल्यूएट करना है, उसके केबी सर ने हमें 3 टेक्निक्स दिए हैं। पहला जो हमारा टेक्निक है दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथडोलॉजी में एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर दी गई है वास्तु पुरुष की। किसी भी स्पेस या बिल्डिंग में वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट पर और उनके जो पैर है वो साउथ वेस्ट पे है। मतलब उनकी जो बॉडी है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट पर औंधे मुंह वो लेटे हुए हैं और उनकी जो कोहनियां और घुटने हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक है। तो वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार आपके शरीर के जिस हिस्से में दर्द है, शरीर में जहां कहीं भी आप पेन महसूस कर रहे हैं, वास्तु पुरुष में उसी हिस्से पे कुछ न कुछ 5 एलिमेंट्स के कुछ न कुछ इम्बैलेंसेस की वजह से आप वो रोग महसूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप सीधे सीधे नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की दिशा देख लेंगे। वहां पर आप देख लेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज रखी हुई है या कोई एक्टिविटी हो रही है या कोई यूटिलिटी है। AUO वहां पे क्या इम्बैलेंस दे रहे हैं। अगर हम वहां पे वो ट्रीट कर लें तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे मेथडोलॉजी पर। आयुर्वेद में एक्यूपंक्चर में मर्म स्थान की अवधारणा है। उसी तरह वास्तु में भी भूमर्म भेदन की टेक्निक है। जैसा कि हमारे बॉडी में कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कि हम एक्यूपंक्चर से ट्रीट करते हैं, वैसे ही कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हमारे स्पेस एंड बिल्डिंग्स में भी होते हैं और अगर वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो भी हम पेन महसूस करते हैं। यानी कि अगर वो सेंसिटिव पॉइंट्स पे कोई भारी फर्नीचर आ गया या तो फिर कोई कीलें ठुक गई वहां पर, तो हमें हमारे शरीर के उसी हिस्से पे दर्द महसूस होगा। और अगर हमने वो कीलों को निकाल कर सिर्फ सीमेंट से उन्हें भर दिया या फर्नीचर को उन सेंसिटिव पॉइंट से 6-8 इंची शिफ्ट कर दिया तो भी हम बहुत रिलीफ इंस्टेंटली महसूस करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टेक्निक पर। केबी सर ने हेल्थ के रिगार्ड्स में जो हमें तीसरी टेक्निक दी है वो है एज पर वात, कफ एंड पित्त। हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी यही 3 गुणों के इम्बैलेंसेस हो जाने पर शरीर में रोग होते हैं। यही 3 गुण हम किसी भी स्पेस या बिल्डिंग में पाते हैं और केबी सर ने इन तीनों गुणों के आधार पर बहुत स्पेसिफाइड जोन्स हमारे शक्ति चक्र में स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। इट्स मेंशन्ड इन आवर शक्ति चक्र।
द जोन्स ऑफ वात, कफ एंड पित्त। हमें सिर्फ रिलेट करना है कि जो बीमारी है वो किस वजह से है, उनके रिलेटेड जोन्स कौन से हैं, एक या दो, और वहां पर क्या इम्बैलेंसेस है, क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हम वहां के इम्बैलेंसेस को ट्रीट कर दें तो हम हमारी बॉडी में जो इम्बैलेंसेस है उनको भी ऑटोमेटिकली ट्रीट कर लेते हैं। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा विथ महावास्तु, जब मैंने ये मेथोडोलॉजीज अप्लाई करी खुद के लाइफ के ऊपर भी एंड एज ऑल्सो विद माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड क्लाइंट्स। तो मेरे एक क्लाइंट है जिन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हुई थी, 3 साल से परेशान थे, सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करी, बट नो परमानेंट सोल्यूशन, नथिंग। दिल्ली लेकर जाने की उनकी बात हुई, बातें चल रही थी कि अगर ये प्रॉब्लम ट्रीट नहीं हुआ तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हो सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट या कुछ और बड़ी रेमेडी करनी पड़े। तो उन्होंने कहीं से महावास्तु का नाम सुना और उनका नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आया और ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो क्या ये वास्तु से ठीक हो सकता है। मैंने बोला चलो देख लेते हैं और उनके घर का नक्शा मंगवाया। नक्शे को मैंने 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया और उनके घर के सेंटर में मैंने पाया कि वहां पर इन्वर्टर रखा हुआ था। मैंने तुरंत उसे रिलोकेट किया और भी कुछ छोटे छोटे उपचार किए। वो उस दिन का दिन था जब वो दिल्ली जा रहे थे और आज का दिन है जब उन्होंने 30 दिन के बाद जब वापस टेस्टिंग कराई थी, तब फैटी लिवर की प्रॉब्लम डायग्नोसिस में भी नहीं आई। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है जो अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। एक फ्रेंड के थ्रू उनसे मुलाकात हुई थी और उन्हें पता चला कि मैं महावास्तु आचार्य हूँ। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, वो मुझसे डिस्कस करा एंड बातों बातों पे मुझे पता चला कि उन्हें माइग्रेन है बहुत सालों से एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम उनके घर पर एक रेगुलर इशू है। वो हर सुबह पानी के साथ मतलब एक पैंटोसिड की मेडिसिन लेना तो जैसे कंपल्सरी सा है। तो मुझे हंसी आ गई और मैंने उनको बोला कि माना कि आप डॉक्टर है, बट क्या आप अपने घर का एक बार नक्शा बनवा लोगे। उन्होंने मुझसे कहा कि माइग्रेन और एसिडिटी जब हो जाता है तो इसे ट्रीट करना इम्पॉसिबल है। सो मैंने बोला कि एक बार नक्शा बनवा लीजिए, क्या हर्ज है। तो उन्होंने नक्शा बनवाया। मैंने उसे जब 16 जोन्स में ग्रिड किया तब मैंने देखा कि उनके नॉर्थ ईस्ट में किचन है। मैंने उनसे कहा कि आप रिलोकेट कर दीजिए। अब डॉक्टर साइंटिफिक पहले तो बहुत ही रिलक्टेंट थे, फिर सोचा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने बर्नर को रिलोकेट किया। आप मानोगे नहीं, 1 महीने तक देयर वाज नो पेन। एसिडिटी की दवाई जो रेगुलर का अफेयर था वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया था लेना। शी वॉज सरप्राइज्ड। शी कॉल्ड मी आफ्टर 1 month एंड उन्होंने मुझसे कहा ऐसा क्या किया आपने, मतलब इतने सालों से जब मैं परेशान थी ऐसा हुआ क्या। मैंने बोला यही है महावास्तु। और फिर उन्होंने अपना किचन को परमानेंटली रिलोकेट कर लिया एंड उनकी एंट्रेंसेस में भी प्रॉब्लम थी, एक नेगेटिव एंट्रेंस थी। जिसको भी पहले दिखाया था उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है और शायद तोड़फोड़ ही करनी पड़ेगी। पर मैंने उनके उस एंट्रेंस पे एक कलर की पट्टी लगा दी, कलर्ड टेप। आई जस्ट प्लेस्ड दैट। और फिर जब 1 महीने बाद जब उनसे दोबारा मुलाकात हुई तब मैंने वहां पर परमानेंटली एक मेटल स्ट्रिप इंसर्ट कर दी थी एंड आज मैं और वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। डिप्रेशन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आज के यूथ में बहुत ही कॉमन है। एवरी थर्ड पर्सन के मुंह से हम ये सुन ही लेते हैं डिप्रेशन। तो एक दिन एक परिचित है, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ डिप्रेशन में है, बताया होगा डॉक्टर्स ने ऐसा। तो
मैंने पूछा कि क्या होता है ये। उन्होंने मुझसे कहा वो पूरे दिन कमरे में रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, बात बात पे रोने लगती है, बात बात पर हंसने लगती है, बहुत ही गुमसुम सी रहती है और कहीं आने जाने का उसका मन नहीं करता। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका कमरा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कहीं पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत गूगल कंपास डाउनलोड किया और उससे देखा कि हाँ, मोटा मोटी वही कहीं पे उनका रूम पड़ रहा था, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में ही कहीं पर। मैंने उनसे कहा कि अपने घर का नक्शा बनवा ले, क्योंकि मुझे तो समझ आ गया था। जब उनका नक्शा आया तो मैंने वही उसे फिर ग्रेड करा 16 जोन्स पर और देखा कि उनकी जो बेडरूम है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि डॉक्टर केबी ने हमें डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन बताया है। मैंने तुरंत उनका बेड रिलोकेट किया टू वेस्ट एंड हाँ, उनके घर पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट थी, जो कि मैंने स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप से ब्लॉक किया था। वो तब का दिन था जब उन्होंने फोन किया था कि उनकी वाइफ को डिप्रेशन है, और आज का दिन है जब उनकी वाइफ हमारे ग्रुप में सेल्फी क्वीन के नाम से ज्यादा फेमस है। तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये तो हुई कुछ बातें जो हुई मेरे फ्रेंड्स और क्लाइंट्स की। तो अब आप अपनी लाइफ में अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपको राहत मिले। तो चलिए फटाफट अपने एंड्रॉइड फोन से चेक माई वास्तु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके घर के सेंटर पे आप अपने फोन को हाथ पे रखकर चले जाइए। जो चेक माई वास्तु ऐप है, दिशा शक्ति चक्र उसमें खुलेगा। जब आप दिशा शक्ति चक्र को नॉर्थ फेस करके घर के सेंटर पे खड़े होंगे तो उसके राइट साइड में जो जोन है दाहिने तरफ, वो जोन हो जाता है हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन, दैट इज हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन, जो कि हमारे हेल्थ एंड इम्यूनिटी का प्राइमरी जोन है। तो अगर आप अपने घर के सारी मेडिसिन अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे रख देते हो तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप वहां पर लॉर्ड धन्वंतरी जी की फोटो भी लगा सकते हो। लॉर्ड धन्वंतरी जी जो समुद्र मंथन के वक्त अमृत लेकर प्रकट हुए थे, अगर आप उनकी फोटो भी वहां पर लगा दोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम वहां पर ये भी देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन पर कि वहां कुछ इम्बैलेंसेस ना हो, जैसे कि वहां पर टॉयलेट या तो फिर किचन या कोई डस्टबिन ना हो। टॉयलेट हो जाने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो फ्लश आउट हो रही है। अगर वहां पर डस्टबिन हो जाता है तो आप उसे तुरंत रिलोकेट करिए या हटा ही दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपकी इम्यूनिटी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अगर वहां पे किचन बर्नर है तो हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, आप दिशा शक्ति चक्र में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्लू कलर है, यानी जल तत्व का जोन है। जब वहां पे बर्नर आ जाता है यानी फायर आ जाता है तो वहां इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्या तो होगी ही। तो अगर पॉसिबल है तो आप रिलोकेट कर दीजिए, नहीं तो आप वहां पर ग्रीन बरोडा मार्बल भी अपने बर्नर के नीचे रखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हुई बात जब हम एक जनरल अपने घर पे और अपने शरीर में एक इम्यूनिटी इंक्रीज करने की बात करते हैं। अब मान लीजिए, जैसा हमने एग्जाम्पल में ऊपर भी लिया, अगर आपको घुटनों में दर्द है तो हमारे जो दो जोन्स है नीज के लिए, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो अगर मान लीजिए आपके दाहिने राइट नीज में पेन है तो हम साउथ ईस्ट के दिशा को देखेंगे। साउथ ईस्ट की दिशा हमारी अग्नि की दिशा है। साउथ ईस्ट की दिशा में अगर किसी भी तरह से जल यानी ब्लू ब्लैक कलर या फिर कोई वाटरफॉल की सीनरी आ गई, कोई टॉयलेट हो गया, डस्टबिन हो गया, तो जब आप उनको तुरंत हटा लेंगे
तुरंत उसको रीपेंट कर देंगे वहां पर, तो भी आप अपने घुटनों में बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, एंड वो भी इंस्टेंटली। इसके लिए फटाफट दिशा शक्ति चक्र डाउनलोड करके अपने घर की दिशाएं को देखिए और अपने शरीर में जो इम्बैलेंसेस है उनको रिलेट करिए। बहुत ही आसान है महावास्तु सीखना, मानिए, इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स वेरी साइंटिफिक। हाँ, पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि महावास्तु मेडिकल साइंस को रिप्लेस नहीं करता है, वो मेडिकल साइंस को एड करता है। ऐसा ना हो कि आप महावास्तु करते करते आपने दवाइयां ही लेनी बंद कर दी, ऐसा मत करिएगा। आप अपनी दवाइयां भी समय से लीजिए और अपने घर को भी बैलेंस करिए, तो आप महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आप बहुत ही फिट, हेल्दी एंड एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ऐसे ना गिरा गिरा सा शरीर निशान नहीं लगता है आपको। महावास्तु का आपको महाप्रणाम। थैंक यू। हर घर